T21 के आज के इस आयोजन में मैं उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना महामारी के बावजूद विगत 4 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने जो कुछ भी पहल की है उसने उत्तर प्रदेश के बारे में आम नागरिक की, देश की और दुनिया की धारणाओं को बदला है। हम सब जानते हैं कि 2018 के यूनियन बजट में भारत सरकार ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट के अवसर पर फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें से एक उत्तर प्रदेश के लिए घोषित किया था। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस मंशा के अनुरूप जिन्होंने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश के सामने भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निरंतर प्रयास किए हैं उन प्रयासों के परिणाम भी अब हम सब के सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब उत्तर प्रदेश न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए द्वितीय स्थान पर आया है, बल्कि देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। विकास और समृद्धि की गति और तेज करते हुए 2016-17 की तुलना में प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम अग्रसर हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश में निवेश के लिए अच्छा वातावरण बनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया है। नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के साथ 20 से अधिक जो विशिष्ट निवेशोन्मुखी नीतियां हैं उनके पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार रोजगार सृजन के और निवेश के लिए मेक इन इंडिया के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को ही प्रदेश में बढ़ावा दे रही है। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल प्रदेश में उद्यमियों को अपनी सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान कर रहा है। यह पोर्टल भारत के सबसे विशाल एवं व्यापक डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस रिफॉर्म प्लेटफॉर्म में से एक है। प्रदेश सरकार संपूर्ण राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी को विकास सुनिश्चित करा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में भी कार्य निर्माणाधीन है। ये सभी परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। राज्य सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी निर्णय लिया है और यह देश के
सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा। प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। जेवर एवं अयोध्या में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सम्मिलित करते हुए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर के 5 हो जाएगी। प्रदेश में 2017 में मात्र 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा क्रियाशील थे, कुल 25 गंतव्य स्थान हवाई सेवाओं से जुड़े थे। वर्तमान में 8 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिंडन, बरेली क्रियाशील हैं, जिनसे कुल 71 गंतव्य स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। उड़ान योजना के तहत विभिन्न जनपदों में हवाई अड्डों का विकास वर्तमान में कराया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। राज्य में दादरी, बोड़ाकी तथा वाराणसी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना भी वर्तमान में कराई जा रही है। वाराणसी से हल्दिया के बीच देश का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग क्रियाशील है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत प्रदेश में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर का निर्माण प्रगति पर है। कानपुर तथा आगरा जनपदों में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। नीतिगत निर्णयों से लैंड बैंक में वृद्धि के लिए अनेक सुधार लागू किए गए हैं। औद्योगिक भूमि के लिए FAR को बढ़ाकर के 3.5 कर दिया गया है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी के उद्योगों को आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर भूमि प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस वरीयता आवंटन प्रणाली के माध्यम से अब तक कई कंपनियां लाभान्वित हुई हैं, जिनमें हीरानंदानी ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट एवं अडानी ग्रुप भी सम्मिलित हैं। कोविड कालखंड में राज्य सरकार ने अनेक नई नीतियां घोषित की हैं। प्रदेश में 250 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर उद्योग में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ डाटा सेंटर नीति 2021, इसी प्रकार से गैर IT आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई स्टार्टअप नीति 2020 भी घोषित की है। संपूर्ण प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एवं कंपोनेंट निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक नीति के अंतर्गत नवीनीकृत प्लांट और मशीनरी पर स्थिर पूंजीगत निवेश के 40% तक प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे नीतिगत निर्णय भी प्रदेश ने लिए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ है। फरवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा भी की गई थी। इन्वेस्टर समिट से प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के MOU क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में वर्तमान में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की संकल्पना को साकार करने में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की महत्वपूर्ण भूमिका है।
यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। यह परियोजना मात्र डिफेंस तथा एरोस्पेस उद्योग के लिए ही नहीं अपितु क्षेत्र में स्थापित उन एमएसएमई इकाइयों तथा स्टार्टअप्स के लिए भी लाभकारी होगी जो रक्षा क्षेत्र से संबंध नहीं रखते। ऐसी इकाइयां तथा स्टार्टअप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर को प्राप्त करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम से जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या में देश में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार निरंतर इस सेक्टर को और भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अब तक 70,69,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,17,000 से अधिक धनराशि का ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 लागू की है। इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए दिसंबर 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीतियों के अंतर्गत प्रदान की जा रही अनेक प्रकार की छूट एवं सब्सिडी से उत्तर प्रदेश सरकार देश में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ में 6 नोड चिन्हित किए गए हैं। सभी 6 नोड्स में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि अब तक अधिग्रहित की जा चुकी है। इस परियोजना के प्रति निवेशकों एवं उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए हमने यह निर्देश दिया है कि जहां पर भूमि की मांग अधिक है वहां भूमि का क्रय भी किया जाए। अलीगढ़ नोड में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है। अलीगढ़ नोड में लगभग 74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसका लगभग पूर्ण रूप से आवंटन 19 इकाइयों में हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में संभावित है। अलीगढ़ नोड का शिलान्यास अगस्त 2021 में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रक्षा मंत्री जी का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो अपने आप में एक यूनिक इवेंट था। डिफेंस एक्सपो 2020 अपनी श्रेणी का अब तक का सबसे बृहद एवं सफलतम आयोजन रहा है। इसके माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े दुनिया के प्रतिष्ठित उद्यमियों, कंपनियों एवं निवेशकों को राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की विस्तृत जानकारी मिली है। राज्य सरकार उन्हें अवगत कराने में सफल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके निवेश को सुरक्षित रूप से बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन से रक्षा उद्योग व
एरोस्पेस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में भारी निवेश को बल मिला है। तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ।